हे गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आयु किमोतो और मीका को एक साथ पियानो बजाते हुए देख लेता है, जो कि काफी खुश लग रहे थे। जिसे देख आयु दुखी हो जाता है कि शायद वो मीका के लायक नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ आयु का दोस्त युका अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाने के लिए ले जाने आया था। तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि आयु कहाँ है, तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मुझे लगता है कि आयु किसी गलत लड़की के चक्कर में फंस गया है, क्योंकि पैसों के लिए वो रातों दिन काम करता रहता है। अब ये सुन यूका तो हैरान रह जाता है कि आयु तो ऐसा नहीं है। अब यूका अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर आयु को ढूंढने निकल जाता है, जहाँ वो कुछ लोगों से आयु के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। तब वो उस अंकल से पूछता है जो आयु के साथ काम करता है। तब वो अंकल उससे कहता है कि आयु ऐसा ड्रीम देख रहा है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, वो बस उस ड्रीम में फंसता ही चला जा रहा है, इसलिए तुम उसे इस ड्रीम से बाहर निकाल लो, वरना वो कभी भी इस ड्रीम से बाहर नहीं आ पाएगा। अब उसकी ये बातें यूका को बिल्कुल समझ नहीं आती। तभी रास्ते में उसे वही स्पोर्ट्स कार दिखती है। तभी वो आयु को देखता है जो किमोतो को पैसे दे रहा था। अब ये देख वो काफी हैरान होता है कि लगता है कि आयु किसी गलत चीज में फंस चुका है। फिर वो किमोतो का पीछा करता है जो एक गैम्बलिंग हाउस में जाता है। अब योका भी उस गैम्बलिंग हाउस में जाता है, लेकिन तभी एक गार्ड उसे रोक लेता है, और ये वही आदमी होता है जिससे रेस्टोरेंट के बाहर इनकी फाइट भी हुई थी। तब योका उससे कुछ बात करता है जो हमें दिखाया नहीं जाता। अब नेक्स्ट सीन में हमें आयु और मीको को दिखाया जाता है, जहाँ आयु मीका को घर छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में मीका एक पपी को खिलाने लगती है। फिर बाद में जब वो दोनों नदी किनारे बैठे थे, तब मीका आयु का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हारा ये हाथ मेरे लिए किसी गॉड के हाथ से कम नहीं, क्योंकि इन हाथों ने हमेशा मुझे बचाया है। अब ये सुन आयु शॉक हो जाता है और अपने हाथ को देखता हुआ अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहाँ हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ आयु के ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच फाइट हो गई थी, जहाँ एक बंदा आयु के दोस्त पर चाकू मारने लगता है। अब जैसे ही वो योका को चाकू मारने वाला था, इतने में आयु उसे बचा लेता है, लेकिन वो चाकू आयु के गले में घुस जाता है। फिर वो बंदा सब पर चिल्लाने लगता है कि मैंने इसे मार दिया और मैं तुम सबको भी मार दूंगा। तो गुस्से में आयु उसी चाकू से उस बंदे को मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, और इसीलिए आयु को जेल भी जाना पड़ा था। और तब से ही उसके गले में लगने की वजह से उसकी आवाज भी चली जाती है। अब यही सब याद करते हुए आयु अपने हाथी देखे जा रहा था। अब अगले दिन आयु कॉलेज में साफ सफाई करने आता है, जहाँ उसकी नजर एक पियानो पर पड़ती है। तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए वो पियानो बजाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इसे कैसे बजाते हैं। तभी पीछे से किमोतो आता है, जिसे देख आयु उसकी फीस देने लगता है। तब किमोतो उससे पूछता है कि आखिर तुम उसके लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। तब आयु अपने फोन से उसे बताता है कि मुझे उसका ड्रीम पूरा करना है, क्योंकि उसका एक ड्रीम है, लेकिन मेरा कोई ड्रीम नहीं। तब किमोतो कुछ सोचता हुआ आयु से कहता है कि तुम मेरे साथ ड्राइव पे क्यों नहीं चलते और तुम उसे भी बुला लो, इससे उसे भी अच्छा लगेगा। जिस पर आयु कोई जवाब नहीं देता। तो किमोतो कहता है चिंता मत करो, मैं उसे नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी जगह मैं पियानो बजाता हूँ, और वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत है, तो बताओ क्या तुम उसे घुमाने ले जाओगे, इससे उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। तो आयु उसकी बात मान जाता है। अब नेक्स्ट सैटरडे आयु मीका को कहीं घुमाने ले जाता है, जहाँ किमोतो कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन वो बार बार मिरर में मीका को ही देखे जा रहा था, क्योंकि मन ही मन वो मीका को पसंद करने लगा है। अब बाद में मीका और आयु एक साथ नदी किनारे बैठकर काफी समय बिताते हैं। तब किमोतो आकर कहता है कि हमें उस तरफ चलना है। तो मीका आयु के कंधे पर हाथ रखते हुए उसके साथ चलने लगती है और एक गाना गुनगुनाने लगती है। तो किमोतो कहता है काफी अच्छा सॉन्ग है ये, क्या ये सॉन्ग तुमने बनाया है। तो मीका कहती है ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ की ताजी हवाओं में मीका काफी खुश थी। वहीं आयु और किमोतो तो मीका को ही देखे जा रहे थे। फिर बाद में वहाँ पर बारिश होने लगती है, इसलिए वो सब एक रूम पर आते हैं, लेकिन वहाँ तो दरवाजा बंद था और बगल में एक बोर्ड पे लिखा था कि ये रूम किराए पर चाहिए, तो इस पते पर कांटेक्ट करें। तो किमोतो उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता। तो आयु उस बोर्ड की फोटो खींचता हुआ किमोतो को इशारा करता है कि वो घर की चाबी लेने के लिए उस पते पर जा रहा है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। अब आयु के जाने के बाद किमोतो उस घर का दूसरा डोर चेक करता है, जो कि खुला होता है। दरअसल ये किमोतो का ही प्लान होता है, ताकि वो आयु को बाहर भेज सके। अब वो मीका को घर में लाता है, जहाँ मीका पूछती है कि आयु ठीक तो होगा ना। तो किमोतो कहता है हाँ वो ठीक है, वो बस पास में ही गया है। फिर मीका उससे पूछती है कि क्या आयु ने कभी तुमसे बात की है। तो किमोतो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो बोल भी सकता है या नहीं, क्योंकि वो मुझसे तो सिर्फ फोन के थ्रू ही बात करता है। तो मीका हैरानी से कहती है क्या सच में। फिर वो कहती है कि आखिर ये बारिश कब रुकेगी। वहीं हम आयु को देखते हैं जो उस घर की चाबी लेने आया था। तभी एक ओल्ड लेडी गेट खोलती है, जिसे आयु वो बोर्ड की फोटो दिखाता है। तो वो लेडी समझ जाती है कि आयु एक गेस्ट है। वहीं हम इधर देखते हैं कि किमोतो कहता है कि यहाँ पर एक पियानो है, और मीका को अपने साथ उस कमरे में लाता है जहाँ पियानो रखा हुआ था। अब वहाँ
वहाँ आकर किमोतो पियानो बजाने लगता है और कहता है कि ये वही धुन है जिसे तुम बाहर गुनगुना रही थी। तो मीका कहती है यानी मैं सही थी। तो किमोतो हैरानी से कहता है किस बात का। तो मीका कहती है वो तुम ही थे ना जो पियानो हॉल में मेरे लिए पियानो बजाते थे। तो किमोतो कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। तो मीका कहती है कि मुझे पहले दिन से ही पता था, लेकिन प्लीज ये बात तुम आयु को मत बताना वरना उसे बुरा लगेगा कि मैं पहले से ही ये सब जानती थी। तो किमोतो उसे आयु के खिलाफ भड़काने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि वो कैसा इंसान है, वो कोई पियानो स्टूडेंट नहीं है। तो मीका कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, मुझे बस इतना पता है कि वो मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं। वो एक दिन अचानक से मेरी जिंदगी में आया और उसने मेरी जान बचाई और हर बार उन हाथों ने मुझे जीने की एक नई उम्मीद दी है, इसलिए उसके हाथ मेरे लिए किसी ईश्वर के हाथ से कम नहीं। अब ये सुन किमोतो तो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो तो मीका को आयु से अलग करना चाहता था। क्या भाई कैसा घटिया बंदा है ये। तभी बाहर वो लेडी आयु के साथ उस घर पे आती है जो आयु के लिए वो डोर खोलती है। तभी किमोतो आयु को घर के अंदर आते हुए देख लेता है, इसलिए वो मीका को जाके किस करने लगता है, जिसे किस करते हुए आयु देख लेता है। अब मीका किमोतो को दूर हटाती है, लेकिन आयु मीका को गलत समझ लेता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी बेल की आवाज से मीका जान जाती है कि यहाँ पर आयु था, इसलिए वो आयु को आवाज देने लगती है। तभी किमोतो मीका को रोकता है, लेकिन मीका नहीं रुकती और बार बार आयु को रुकने के लिए कहती है, लेकिन आयु तो इतना गुस्से में था कि वो मीका की बेल फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। वहीं बेचारी मीका उसे रोकने जाती है, लेकिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बहुत रोने लगती है कि आयु रुक जाओ, लेकिन आयु तो वहाँ से जा चुका था। तब किमोतो को आयु की फेंकी हुई बेल मिलती है। वहीं आयु भागता हुआ रोड पर आ जाता है जहाँ वो बहुत दुखी था क्योंकि अब उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। अब वो समझ चुका था कि वो जिस ड्रीम को देख रहा था वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए वो रोड पर ही बैठकर बहुत ही रोने लगता है और ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। एंड इसी के साथ दोस्तों इस पार्ट का एंड होता है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।